नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार UIS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैपिंग की सीरीज़ को आगे ले चलते हैं और मैपिंग की सीरीज़ में कल हमने जो जाना था, जो समझा था, वो ये था कि इंडिया में नॉर्दर्न सेक्शन में हिमालय रीजन में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं उसके बारे में जाना था। आज हम लोग सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न जोन में पाए जाने वाले हिमालयन रीजन के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये सारे हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनके महत्व इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, इसमें से प्रश्न आपके सामने पूछा जाना लगभग मैंडेटरी होता है और प्रश्न हमेशा आते भी हैं। तो आइए देखते हैं किन किन चीज़ों पे यहाँ हमको चर्चा करनी है। ये इंडिया का मैप। आज हमें बात करनी है मध्य भारत में पर्वत श्रृंखलाएं, और मध्य भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी पश्चिम से पूर्व की ओर के बारे में विवरण दिया गया, क्योंकि प्रश्नों में डायरेक्शन सेट करने के लिए डायरेक्शन सेट करने के लिए लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। डायरेक्शन सेट करने के लिए लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको ही जानना है। हम देखेंगे पर्वत श्रृंखलाएं, राज्य इट्स नॉट अमेरिका, स्टेट हमने स्टेट डाला, ये स्टेट अमेरिका पिक करता है, उच्चतम शिखर कौन से हैं किसके, और टिप्पणी इस पे क्या किया जा सकता है कि किस लिए इसको हम और जानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम इसके मैप में भी देखेंगे और मैप से चीजें निकालेंगे। गिरनार पर्वतमाला ये पाई जाती है गुजरात में। अगर इसके बारे में टिप्पणी के बाद देखा जाए तो गिरवन यहीं पर स्थापित है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर पाए जाते हैं और गिरवन यहीं पर स्थापित है। ठीक, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इस गिरनार पर्वतमाला में पावागढ़ देवी का स्थान है। पावागढ़ देवी का स्थान है, मंदिर है, और ये यूनेस्को की साइट है। किसकी? यूनेस्को की ये साइट है। इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यदि अन्यत्र की हम बात करते हैं, सभी को पता होगा अरावली पर्वतमाला के बारे में, क्योंकि जिसने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी है उन सभी को पता होगा कहाँ से कहाँ तक गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के रेंज तक ये फैली हुई है। इसकी हाईएस्ट शिखर की बात करें तो इसका हाईएस्ट शिखर गुरु शिखर है और ये इसकी ऊंचाई 1722 मीटर आपको देखने को मिलेगी। यदि हम बात करते हैं अरावली पर्वत के विस्तार क्षेत्र की तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आपको कमला नेहरू रिज या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको इसके अवशेष देखने को मिलेंगे। भारत के सबसे पुराने वलित पर्वत श्रृंखला में इसको गिना जाता है, जाना जाता है, और कहते भी हैं कि ओल्डेस्ट रेसिडुअल माउंटेन इंडिया का यही है। इसके अलावा मालवा का पठार बात करें पर्वत श्रृंखलाओं में तो एमपी और राजस्थान क्षेत्र में ये पाया जाता है। साथ ही साथ राजपीपला हिल्स जो कि गुजरात का हिस्सा है, गुजरात में पाया जाता है, और सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा का ये हिस्सा आपको दिखाई पड़ता है। किसका? सतपुड़ा का हिस्सा ये आपको दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं गाविलगढ़ हिल्स, आपने सुना होगा गाविलगढ़ का नाम। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन में यह हिल पाई जाती है। यह भी सतपुड़ा का हिस्सा है। इसके अलावा आपने क्या देखा? सतपुड़ा के हिस्से में आपको दिखाई पड़ा राजपीपला हिल्स। क्या? राजपीपला, देख लीजिए यहां लिख दे रहा हूं। इसके अलावा गाविलगढ़ के अलावा महादेव पहाड़ी जो कि एमपी में पाई जाती है, और इसका हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट धूपगढ़ है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में 2019 या 20 में पूछा गया था कि धूपगढ़ चोटी किस पहाड़ी पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है सतपुड़ा पहाड़ी। अगर सतपुड़ा पहाड़ी का नहीं है तो इसी का हिस्सा कौन? महादेव पहाड़ी पर इसका स्थान है। भनरेर पहाड़ी ये एमपी में पाई जाती है, और विंध्याचल क्षेत्र का जो हिस्सा है उसमें यहां इसका प्रेजेंस देखा जाएगा। भांडेर पठार पाया जाता है एमपी में। इसके अलावा मैकाल की पहाड़ियां ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाई जाएंगी, ये भी सतपुड़ा का हिस्सा है। साथ ही साथ कैमूर रेंज की बात करें तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पाया जाएगा, ये भी विंध्यन का हिस्सा है। अगर बात करते हैं जबलपुर की तो जबलपुर में भेड़ाघाट और धुआंधार
भेड़ाघाट और धुआंधार ये दोनों आपको पाया जाएगा, जिसमें धुआंधार जलप्रपात के रूप में जाना जाता है और भेड़ाघाट क्या है, यहाँ पे बोटिंग देखने को मिलती है। और जबलपुर के भेड़ाघाट में आपको संगमरमर के पहाड़ देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सुनो ना संगमरमर की ये मीनारें आपको गाना है। यहाँ इसके बारे में अगर बात करते हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका अरावली रेंज है, ये आपका अरावली रेंज है। यहाँ पे आपको क्या गवालीगढ़ की हिल्स, महादेव पहाड़ी, इसके बाद ये रामगढ़ हिल्स, गढ़जात हिल्स, इतनी चीजें आपको यहां लाइन से देखने को मिल रही होंगी। साथ ही साथ ये आपका गिर रेंज यहां पर दिखाई पड़ता। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ये पूरी सीक्वेंस में लाइन से रखी गई हैं। इनको आपको अपने दिमाग में विशिष्ट रूप से बैठा के रखना है। और इसमें आप एक देख रहे होंगे कैमूर हिल्स और राजमहल हिल्स। इस मैप में आप अपने साथ मैप ओपन कीजिए, एक A4 साइज के सीट बनाइए, लाइए, उसमें मैप बनाइए, मैप में मार्क कीजिए वेस्ट से ईस्ट के रीजन के बारे में। इसके बाद बघेलखंड पठार, ये ऊपर में सोनापार पहाड़ी MP, विंध्या पर्वतमाला गुजरात, MP, UP और बिहार। इस विंध्य पर्वतमाला में मिर्जापुर में विंध्याचल मैया का निवास भी है, विंध्याचल माता का निवास भी है मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे। इसको सद्भावना शिखर या कालूमर शिखर इसकी हाईएस्ट पीक के रूप में जानी जाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला, इसका रेंज कहाँ पे, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक बार वापस मैप पे आते हैं। वापस मैप पे आने के बाद बघेलखंड के पहाड़ और सोनापार, ये बघेलखंड यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है और सोनापार आपको मैप में खोज के रखना है। वापस चलते हैं आगे। छोटा नागपुर पठार, अगर उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में हम बात करें तो कौन कौन सी हिल हमको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले राजमहल किस राज्य में, झारखंड। हजारीबाग किस राज्य में, झारखंड। मैलान हिल्स किस राज्य में, छत्तीसगढ़। और ये इंडिया के नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आपको अरेंज करके रखी गई हैं। एक बार वापस मैप पे आते हैं। क्या राजमहल हिल, गढ़जात हिल और उसके बाद यहां आपको ये दिखाई पड़ रही है महेंद्रगिरी पर्वत आपको, या मैलान गिरी हिल, आप ये देख लीजिए। ये झारखंड और ये आपको दिखाई पड़ रही है छत्तीसगढ़ में। ये तीनों नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आपको दिखाई पड़ रही हैं और इनको मैप में मार्क करके रखना। साथ ही साथ रांची का पठार झारखंड, हजारीबाग हिल्स झारखंड, रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़, गढ़जात पहाड़ियां छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैप ओपन कीजिए, मार्क कीजिए नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, ताकि जीवन में आपको कहीं भी ये प्रश्न मुलाकात हो तो आप इन प्रश्नों को गलत ना करें। इतनी चीजों के बारे में आज हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। अगली 2 क्लास में आपके पास इतना डाटा हो जाएगा कि आप खुद ही कह दोगे कि सर कोई माउंटेन रेंज, कोई प्लेटो, कोई पठार हमारे सामने बचा नहीं है इंडिया के बारे में। जो भी मैपिंग में जानकारी मिल सकती है उस मैपिंग में जानकारी हमने पूरी प्राप्त कर ली। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।